Hello friends, my name is Lokanath and welcome to my YouTube channel Students Paramount। आज चाइल्ड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि यूनिट 1 इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि उसके बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट में नोट्स चाहिए या फिर वीडियो चाहिए, सो दैट आई कैन मेक दिस। एंड आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज हम ग्रोथ का फाइनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारा कुछ एस्पेक्ट होता है, हर चीज़ का कुछ एस्पेक्ट होता है। तो डेवलपमेंट का क्या एस्पेक्ट है, यही सब बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेनली 6 मेजर एस्पेक्ट्स है जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला एस्पेक्ट और पहला पहलू क्या है, फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारा बॉडी जो ग्रोथ कर रहा है वो एक ठीक से प्रोग्रेसिव वे में डेवलप्ड हो रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सब जानने के लिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा दूसरा पहलू है इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू ऑब्जर्विंग, रिमेंबरिंग, इमेजिनिंग, थिंकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ इन इंटेलिजेंस। हम लोग हमारा इंटेलिजेंस से कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे रिमेंबर करते हैं, कैसे याद रख पाते हैं, कैसे इमेजिन कर पाते हैं, कैसे सोचते हैं, यही सब बारे में इसमें पढ़े। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के में क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंसी में डेवलपमेंट होता है और डेवलप्ड होता है। उसके बाद है थर्ड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो इमोशंस में डेवलप्ड होता है, जैसे कि एंगर हो गया, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को कितना खुश लग रहा है, कि दुख हो रहा है, कि पेन हो रहा है, वही सब इसमें पढ़े। उसके बाद नंबर 4 में है सोशल डेवलपमेंट। हम सोशली कैसे डेवलप्ड हुए, हमारा सोशल हेरिटेज जो है, एंड फॉर्मिंग ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्ट। हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो कैसे सबके साथ मिल घुल के रहेगा, मतलब फ्लेक्सिबल होगा, वही बारे में पढ़े। उसके बाद है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में क्या है, हमारा जो मोरल थिंग्स है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, या फिर काइंडनेस हो गया, चैरिटी हो गया, सर्विस हो गया, तो ये सब कैसे हमारा कैरेक्टर्स में ऐड होगा, हम कैसे लोगों के ऑनेस्ट हो पाएंगे, कैसे काइंड हो पाएंगे, लोगों के लिए कैसे उनका सेवा कर पाएंगे, वही सब बारे में मोरल डेवलपमेंट होता है वो। नंबर 6 में है लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब हमारा लैंग्वेज में कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, वही बारे में। तो क्यों लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कैरेक्टर बनाने के लिए भी हेल्प करता है, और हमारा मैच्योरिटी कैसे मिलेगा, हमारा लैंग्वेज कैसे ठीक होगा, हम डेवलप कैसे करेंगे, वही सब बारे में लैंग्वेज ही बोलता है। जैसे कार्ल सी गैरिसन ने क्या बोला है, द लैंग्वेज दैट ए चाइल्ड हैज एक्वायर्ड बिफोर गोइंग टू स्कूल इज़ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ हिज मेंटल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, वो बच्चा जो स्कूल जाने से पहले जो जो लैंग्वेज एक्वायर करता है, मतलब जो जो लैंग्वेज उसको पता चलेगा, वही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट में वही सब हेल्प करता है। तो ये हो गया 6 एस्पेक्ट्स जो कि हमारा डेवलपमेंट का ही है, डेवलपमेंट से कौन कौन सा एस्पेक्ट में होता है। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। तो ये क्या है, ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कि मतलब कैसे देखते हैं कि एक बच्चा का कितना डेवलप्ड हुआ है, क्या हुआ है, वो सब 2 चीज़ों से करते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच और एक होता है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। तो फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच व्हिच पर्पस इज टू फाइंड आउट द डेवलपमेंटल टेंडेंसी बाय मेकिंग एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द वेरियस ट्रेट्स ऑफ ए चाइल्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में सिर्फ एक ही बच्चा को हम देखेंगे, उसका डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज चेक करेंगे, और वो कैसा डेवलप कर रहा है, कितना डेवलप्ड हुआ है, क्या हुआ है, वही सब हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में देखेंगे। उसके बाद नंबर 2 में होता है, दैट इज सेकेंड वन इज क्रॉस सेक्शनल अप्रोच व्हिच पर्पस इज टू फाइंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एट सम स्पेसिफिक स्टेज ऑफ ग्रोथ बाय कलेक्टिंग डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड इन बिग ग्रुप्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बहुत एक बड़ा ग्रुप लेंगे और उसी में देखेंगे कि वो बच्चों का कैसे डेवलप्ड हो रहा है, कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या डेवलप्ड हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इंडिविजुअल को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ चेक करेंगे, एक साथ उन लोगों का डेवलपमेंट देखेंगे और उसी हिसाब से
हमको पता चलेगा कैसा डेवलप्ड होता है, क्या होता है। तो उसी को हम डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच और स्टडी ऑफ सिंगल चाइल्ड। इसमें क्या होता है, हम एक सिंगल चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं कि कैसा स्टेज में डेवलप कर रहा है, उसका कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या डेवलप हो रहा है। फॉर दैट वी हैव टू स्टडी इट्स हाइट, वेट, वोकाबुलरी, सोशल मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल एट्सेट्रा। हम इसमें क्या करेंगे, उसका हाइट कितना हो रहा है, कितना वेट हो रहा है, उसका वोकाबुलरी स्किल कितना हो गया है, कितना याद कर पा रहा है, क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस कितना है, कितना इमोशनल कंट्रोल कर पा रहा है, ये सब देखेंगे। बाय दिस स्टडी वी गेट ए कंपेरेटिव पिक्चर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे हम क्या करेंगे, उसका हम कंपेयर करेंगे, उसका कौन कौन सा एज में, कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या ग्रोथ कर रहा है, क्या हो रहा है। देयर बाय वी अंडरस्टैंड वेदर द चाइल्ड इज ग्रोइंग नॉर्मली और नॉट। तो इससे हमको पता चलेगा कि वो बच्चा ठीक से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, को एक्चुअल नॉर्मल में ग्रोथ कर रहा है कि स्लो ग्रोथ हो रहा है, कि या फिर और कुछ चल रहा है। इनफैक्ट द cumulative records of children available in schools as a result of longitudinal studies of children। तो यही स्टडी के कारण ही हम लोग वो स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है हर साल होता है, या फिर जो भी एग्ज़ाम होता है, तो उसी में क्यों वो सब एक रिकॉर्ड करके रखते हैं, यही सब वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को पता चल, मतलब उसका लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में मतलब स्टडी में क्या क्या लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में डेवलप्ड हुआ है, वो सब पता चलने के लिए हम स्कूल में क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड्स रखते हैं वो बच्चों का। तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में क्या होता है, वो बच्चों का एक ही बच्चों का रिकॉर्ड्स को हम अगर ठीक से देखेंगे, ठीक से उसका डेवलपमेंट देखेंगे, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। उसके बाद आता है नंबर 2 में क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को हम देखेंगे। इन दिस अप्रोच वी ऑब्जर्व एंड स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट द सेम टाइम। एक साथ क्या करेंगे, हम बहुत सारे बच्चों का ग्रोथ कैसे हो रहा है, डेवलप कैसे हो रहा है, वो सब देखेंगे। तो इससे हम क्या होगा, इससे हम एक एवरेज नेचर मतलब डाटा कलेक्ट कर पाएंगे। हियर वी ऑब्टेन डाटा ऑफ एन एवरेज नेचर ऑफ ग्रोथ इन ए स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लाइफ। एक स्पेसिफिक स्टेज में, लाइफ का एक स्टेज में अगर 20 साल में हो गया, 15 साल में हो गया, 10 साल में हो गया, तो एक नेचुरल ग्रोथ में क्या क्या होता है, वही सबको हम देख पाएंगे। दिस एवरेज ऑफ ईच स्टेज इज एक्सेप्टेड एज द नॉर्म फॉर दैट स्टेज। और हम क्या करेंगे, वही स्टेज को हम एक उसका एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे, या फिर एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। उसी स्टैंडर्ड में वो डेवलप कर रहा है कि नहीं, हम सब चेक कर पाएंगे। तो ये जो दो अप्रोच है, इसका कुछ लिमिटेशंस है, कुछ फ़ायदा भी है। तो कहाँ पे हम यूज करते हैं, उसमें लिमिटेशन क्या क्या है, ये सब अभी देखेंगे। तो लिमिटेशंस एंड यूज ऑफ टू अप्रोच। देखो, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज एक्सपेंसिव, टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग देन क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक बच्चे को बहुत साल तक देखना पड़ता है, और उसके साथ एनर्जी भी, हमारा बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगा, बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत खर्चा भी होता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। देर आर मैनी फैक्टर्स विच मेक लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, वो बच्चों जिसको हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो उनके घर वाले नहीं बोलते हैं, मना कर देते हैं, या फिर और कभी कभी और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कभी वो बच्चा का ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी और क्या हो जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हम ठीक से जानना चाहेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ही सबसे अच्छा मीडियम होता है। बट इफ़ वी रियली वांट टू स्टडी द डेवलपमेंटल टेंडेंसीज देन वी शैल हैव टू यूज़ द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। मतलब हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ही देखेंगे, तब भी हम एक बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब पता चल पाएगा। इससे क्या हो पाएगा, इट एनाबल्स अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। उसका स्टेज टू स्टेज क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या कैरेक्टर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो सब हम आराम से पता कर पाएंगे। वी कैन अंडरस्टैंड वेदर द ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। मतलब वो बच्चा का ग्रोथ सेटिस्फैक्ट्री हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो सब हमको ठीक से पता चल पाएगा, जो कि हम क्रॉस सेक्शनल में पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल में अगर हम एक ग्रुप में स्टडी करेंगे, तो अगर 20 बच्चे हैं, उससे 15 बच्चों का अगर भी डेवलप्ड हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि वो डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन जो 5 बच्चे रह गए उन लोगों का नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ही सबसे अच्छा होता है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच से देखने से।
लेकिन ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शनल अप्रोच ठीक नहीं है, उसका भी कुछ फ़ायदा है। देखो, हाउएवर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच हैव सम एडवांटेजेस। दिस अप्रोच हेल्प अस टू स्टडी वेरियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन विद इन ए शॉर्ट टाइम। अगर हम एक छोटे ही मतलब शॉर्ट टाइम में ही अगर देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या है कि हम हर स्टेज का बच्चों को एक साथ ही ले पाएंगे। 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 18 साल का, सबका एक ग्रुप बना देंगे और उसी हिसाब से हम वो लोगों का देख कर एक ही मतलब कम टाइम में ही आराम से चेक कर पाएंगे। थ्रू दिस अप्रोच इट इज़ पॉसिबल टू फिक्स अप ए नॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपमेंट एट ए पर्टिकुलर स्टेज। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वही हम एक स्टैंडर्ड बना पाएंगे और उसी हिसाब से क्या होगा, हम इसका डेवलप देख पाएंगे, उसका डेवलप चेक कर पाएंगे, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब आराम से पता कर पाएंगे। उसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गया है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या क्या होता है। एक है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मैचुरेशन क्या है, वही सब एक क्वेश्चन आ सकता है। और क्या आ सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है या फिर इन्फेंसी है, वो सब। राइट ऑल द डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या डायमेंशंस है या फिर जो एस्पेक्ट्स हैं आज पढ़े। और एक हो सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड यूजेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या लॉस है, वही सब भी पता चल कर पाएंगे। और भी आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है दो, जैसे कि ग्रोथ एंड मैच्योरिटी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है जो इन्फेंसी टाइम में हो सकता है कि एडल्टहुड में, वो जो भी क्वेश्चन दे सकता है। या फिर लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच भी उसी का भी डिफरेंस दे सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर। एक टीचर के लिए ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, उसे वही भी क्वेश्चन दे सकता है। देखो क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 5-5 मार्क का 10 क्वेश्चन आता है। तो ये सब 5-5 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए सबको डिटेल्स में ही थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि 5-5 मार्क का आएगा तो हम लोगों को मिनिमम 1 से 2 पेज लिखना पड़ेगा एक एक टॉपिक के बारे में। तो उसके साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन कौन सा अगले कौन कौन सा टॉपिक में बनाएंगे वीडियो, तो उसी हिसाब से मैं बना पाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।